हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्म का प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत है। तो मैं आज इस लेक्चर में वॉइस लेकर आया हूँ, है ना। मैं इस लेक्चर में वॉइस लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव स्टाइल। पैसिव स्टाइल में समझते हैं इसको क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट में आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वॉइस का। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ए लगाएंगे, साथ में अगर निगेटिव हो और साथ में निगेटिव हो तो शैल विल के बाद नोट लगा सकते हैं। इसका पैसिव बनाए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल नोट V3 बाई लगा करके सब्जेक्ट बाहर निकाल देना है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं एक्टिव वॉइस का। चलो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल कहता है आई शैल बीट हर, आई शैल बीट हर, है ना। इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो हर को सी में चेंज कर देंगे, विल सब्जेक्ट के अनुसार विल देना है, सब्जेक्ट विल, और इसमें बी लगाना है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, विल बी बीटेन बाई मी। चलो यहाँ पे देख लो, प्लस बी ई भी दे देना है, प्लस बी ई। लेकिन नोट जो रहेगा शैल और विल के बाद नोट रहेगा, पैसिव वॉइस में बी लगा देना आती है, सी विल बी बीटेन बाई मी। इस तरीके से आपको लिखना है, इसको नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की ओर। तो अफर्मेटिव और निगेटिव समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की ओर। और मैंने और बहुत सारे टेंस पीछे लेक्चर में मैंने करा चुका था। अगर वो सब देखना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। स्ट्रक्चर देख लें एक्टिव वॉइस का। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चलो इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर अब देंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लो क्या कहता है स्ट्रक्चर में। तो पहले शैल है तो शैल देंगे, विल है तो विल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? शैल है तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, है ना, विल भी। अगर इंट्रोगेटिव हो तो ऐसा करोगे, अगर निगेटिव हो, अब यहाँ ऑब्जेक्ट लाए हो ना तो ऑब्जेक्ट लिख लो। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव है तो ये चलेगा, अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में। देख लो फॉर्मूला आपका इस तरीका से चलेगा,
विल यू किडनैप हर, विल यू किडनैप हर, इसका पैसिव वॉइस देख लो, विल सी बी किडनैप्ड बाई यू। इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अगला आपका स्टेप आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH वर्ड, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH वर्ड। चलो समझते हैं WH वर्ड्स क्या कहता है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का, पहले क्या लिखना है, WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाते हो तो WH वर्ड है, WH वर्ड रहेगा, और प्लस में शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट ले लाइए, और प्लस में V1 है तो V3 बाई ऑब्जेक्ट के बाद B लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद V3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीका से इसको आप लिख सकते हैं, है ना। WH शैल विल सब्जेक्ट V1, है ना, ऑब्जेक्ट लिखो। और अगर जो WH शैल विल ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद V3 बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, समझना है कि अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो A आपका होगा, अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद निगेटिव दे सकते हैं, है ना। तो हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल, है ना बाबू। ये आपका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। कहता है वाई विल रानी वेव ए स्वेटर, वाई विल रानी वीव ए स्वेटर, है ना। क्या कहता है, वीव ए स्वेटर। कहता है जो वाई विल रानी वीव ए स्वेटर। चलो इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो वाई है तो वाई लिखेंगे, ए स्वेटर, ए स्वेटर, ए स्वेटर, है ना। सेल यानी कि विल लगेगा यहाँ पे, विल, उसके बाद बी। एक सेकेंड, इंट्रोगेटिव में चल रहे हैं, ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव है तो पहले हम क्या लगाएंगे, विल ए स्वेटर, विल ए स्वेटर बी वीव्ड बाई रानी, वीव्ड बाई रानी। इसको आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब क्या लिखेंगे, वेन बाई स्वेटर। तो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपका पूरा ये WH वर्ड तक क्लियर हुआ, है ना। जैसे कि WH शैल विल सब्जेक्ट, जो निगेटिव वाला दे रहे हैं ना, अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव सब्जेक्ट के बाद लगाना, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद लगाना। वाई विल रानी स्वीव ए स्वेटर, वाई विल ए स्वेटर वी विवेन बाई रानी। इस तरीका से आप लिख सकते हैं, है ना। तो आपका ये जो आपका वॉइस में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट चल रहा है, बाकी सारे खत्म हो चुका था, तो आप ये लिख सकते हैं। तो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। इस क्लास के इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।